गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 गणित की कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 11th में वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उसी चैप्टर में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा डिवीज़न इनटू ग्रुप्स। यानी अगर हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं और उनको 2 या 3 या 4 ग्रुप में अगर डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, इन्हीं चीज़ों को लेके आज का हमारा वीडियो है और इन्हीं चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुल 6 बॉल्स हैं। इसको हमने मान लिया B1, इसको मान लिया B2, इसको मान लिया B3, इसको मान लिया B4, इसको मान लिया B5, B6। और हमको इन बॉल्स को 3, 2 और 1 के समूह में डिवाइड करना है। यानी पहला जो ग्रुप बनेगा वो 3 बॉल्स का होगा, दूसरा ग्रुप 2 बॉल्स का होगा और तीसरा ग्रुप 1 बॉल का होगा। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो कहता है कि m + n + p वस्तुओं को m, n व p समूहों में विभाजित करने की जो विधियां होंगी वो होगा फैक्टोरियल m + n + p अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p। तो यहाँ पे 6 बॉल्स हैं, यानी 6 को लिख सकते हैं 3 + 2 + 1 m + n + n + p। तो इन m + n + p वस्तुओं को m, n और p के ग्रुप में डिवाइड करने की जो कुल विधियाँ होंगी वो हो जाएंगी फैक्टोरियल m + n + p, यानी इन सभी को जोड़ देंगे 3 + 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होगा। ये कुल विधियाँ होंगी। तो आइए देखते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से। तो हम क्या करेंगे, जैसे 6 बॉल्स हैं हमारे पास, तो हम इन बॉल्स को 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। पहले चूँकि 3, 2, 1 का है तो पहले हम 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो 6 बॉल में से 3 का ग्रुप अगर बनाना है तो कुल केसेस हो जाएंगे 6C3। 6C3 का मतलब हुआ फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब ये जो 6-3 ग्रुप होंगे, इसको हम अगर वैल्यू निकालें तो 6, 5, 4 और फैक्टोरियल 3 हो गया, और नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 6 से ये 6 कैंसिल होगा। कुल मिला के 20 ऐसे केसेस बनेंगे। 3-3 का अगर इनका ग्रुप बनाना हुआ तो 20 केसेस बनेंगे। तो वो जो 3 का केस है वो ये होगा, ये हमारा B1, B2, B3, ये पहला ग्रुप हो गया। फिर हुआ B1, B4, B3, इस तरह के 3-3 के ग्रुप होंगे, और ऐसे जो ग्रुप्स की संख्या होगी वो होगी कुल 20। अच्छा, अब अगर हम पहला केस ले लें, जैसे B1, B2, B3 हमने ले लिया, ये ग्रुप हमने ले लिया, यानी यहाँ 6 में से इन 3 का सिलेक्शन कर लिया, तो जो रेस्ट बचे वो बचे B4, B5, B6, ये 3 बचे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो केस है, ये वाला केस, इसमें हमने 3 का तो ग्रुप ये बना लिया 3 का। अब ये जो 2 बचा, इनको हम 2 और 1 के ग्रुप में ब्रेक करेंगे। तो इनका 2 और 1 का ग्रुप क्या क्या हो सकता है, B4, B5 और B6 अलग हो जाए, या B4, B6 हो जाए, B5 अलग हो जाए।
तो इन तीन में से दो दो का ग्रुप जब बनाएंगे तो हमारे पास कुल ग्रुप बनेंगे 3C2, यानी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, यानी 3 गुणे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 नीचे कैंसिल हो गया, यानी 3 केसेस बनेंगे। तो 3 केसेस क्या क्या होंगे? B4 B5, B5 B6, B4 B6। यानी जब इस पूरे को हमको 3, 2 और 1 के ग्रुप में विभाजित करना हुआ तो एक केस जो समझ में आया वो ये आया कि B1 B2 B3 का एक ग्रुप बना लिया जाए 3 का। उसके बाद इनको 2 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए। तो क्या क्या हो सकता है? B4 B5 या B5 B6 या B4 B6। अब अगर B4 B5 आपने 2 का ग्रुप ले लिया तो आपके पास एक बचा B6, यहाँ पे बचा B4, यहाँ पे बचा B5। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारा जो ये 6 बॉलों का जो ग्रुप था, 6 बॉल्स का जो ग्रुप था, वो डिवाइड हो गया 3:2:1 के रेशियो में। कैसे? हमने जैसे यहाँ पे B1 B2 B3 ले लिया। अब जो है बाकी जो 3 बचे उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और शेष हमारा 1 का हो गया। तो B1 B2 पहला जो समूह बनेगा 3 का वो बनेगा B1 B2 B3, B4 B5 का 2 का समूह बना, फिर 1 का समूह बना B6 का। तो 3, 2 और 1 के समूह में ये विभाजित हो गया। तो एक केस ये मिला, दूसरा केस मिला B1 B2 B3 B5 B6 और B4 B1 B2 B3 B4 B6 B5, यानी ये पहला केस मिला जिसमें कि ये 3, 2 और 1 के समूह में विभाजित हो गया। दूसरा केस ये मिला जिसमें कि 3, 2 और 1 के समूह में विभाजित हो गया। और तीसरा केस ये मिला जिसमें कि ये 3, 2 और 1 के समूह में विभाजित हो गया। अब मुझे लगता है कि आप प्रोसेस समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इन 6 बॉल्स को 3, 2 और 1 के समूह में विभाजित करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मान लीजिए, अभी एक एग्जांपल इसी का और ले लीजिए। मान लीजिए कि 3 का समूह ये वाला होता तो हमारे पास बचता क्या? B2 बचता और B3 बचता और B2 B3 B4 हो गया, सॉरी ये B3 है ये ना, तो B2 B5 और B6 ये बचते। अब क्या करते हैं हम? इनका 2 का ग्रुप बना लेते। तो 2 का ग्रुप आएगा B2 B5 B2 B6 B5 B6। जो रेस्ट होगा वो 1 का ग्रुप बनाएगा। तो यानी जब भी हमको 6 बॉल से हमको 3 का ग्रुप बनाना है 3:1 का, तो सबसे पहले हम 6C3 3 का ग्रुप बना लेंगे और ये केस हो गए 20। और इनमें से हमने प्रत्येक केस को निकाला, जैसे ये केस निकाला 20 में से ये एक केस है। और इस केस में जो बाकी बचे बॉल्स को उनको हमने जब डिवाइड किया तो हमको केसेस मिले 3। जब हमने इसको 2 और 1 में ग्रुप समूह में विभाजित किया तो 3 बॉल्स थी यहाँ पे और 2 का समूह बनाना था, तो 3C2 इतने केसेस मिले। यानी 20 में से हर एक से आपको 3C2 यानी 3 केसेस मिलेंगे। तो कुल केसेस की संख्या हो जाएगी 20 गुणे 3 यानी 60 केसेस। यानी 60 प्रकार से हम इनको 3, 2 और 1 के समूह में विभाजित कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 6 बॉल नहीं रहती, मान लीजिए 10 बॉल रहती। ऐसे हमारे पास 10 बॉल रहती, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 डिफरेंट बॉल रहती। तो उस दशा में मान लीजिए इस 10 बॉल को हमको डिवाइड करना होता 5, 3 और 2 के अनुपात में। 5, 3 और 2 के उसमें ग्रुप में विभाजित करना रहता। तो कैसे करते इसको? तो सबसे पहला काम हम ये करते कि इनसे 5 का ग्रुप बनाते, पहले 5 का। तो 10 बॉल हैं तो 10 का 5 का बनाएंगे तो 10C5 हो गया। और इन 10C5 में से एक केस निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 का ग्रुप तो बन गया आपका, ये तो आपने बना लिया।
बाकी जो 5 बॉल बची उनका हम 3 का ग्रुप ले लेंगे। तो 5 का 3 का जो ग्रुप बनेगा वो होगा 3C2, और जब 3-3 का ग्रुप बन गया तो बाकी शेष बॉल जो बची वो 2 का ग्रुप बना लेंगे। तो यानी यहाँ के हर 10C5 के हर एक समूह से आपको 3C2 केसेस और मिलेंगे, क्योंकि आपने 5 का ग्रुप ये बना लिया, उसमें से एक केस ये है। बाकी जो 5 बची उनको आप 3C2 तरीके से 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। 3C2 से करेंगे तो ये आपको 3-3 का केस मिल जाएगा, बाकी जो बचेंगे वो 2-2 का ग्रुप बना लेंगे। तो कुल केसेस हो जाएंगे 10C5 इंटू 3C2, क्योंकि एक से आपको 3C2 मिल रहा है, तो 10C5 से मिलेगा 10C5 इंटू 3C2। अब आइए इसी रिजल्ट को हम लोग जनरलाइज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास m प्लस n प्लस p वस्तुएं हैं और इनको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। m प्लस n प्लस p मतलब ऐसे मान लीजिए ऐसे वस्तुएं हैं, और ये टोटल m प्लस n प्लस p वस्तुएं हैं, और आपको इनको डिवाइड करना है m, n और p के ग्रुप में। तो कैसे डिवाइड करेंगे? हम क्या करेंगे कि m प्लस n प्लस p वस्तुओं में से m का ग्रुप बना लेंगे। कितने ग्रुप बनेंगे ये पता कर लेंगे। तो m प्लस n प्लस p वस्तुओं में से mm बॉल्स का जो ग्रुप बनेगा वो, या mm वस्तुओं का जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा m प्लस n प्लस p cm। अब ये ऐसे हो जाएंगे, ये आपके m बॉल्स का ग्रुप हो गया। बाकी जो बॉल्स यहाँ बचेंगी, चूँकि टोटल बॉल्स हैं m प्लस n प्लस p, तो बाकी बॉल्स बची n प्लस p बॉल्स बचेंगी यहाँ पे। ये यहाँ पे n प्लस p बॉल्स बचेंगे। अच्छा, m बॉल्स का ये जो ग्रुप है वो कुल कितने ग्रुप इस टाइप के होंगे? इतने। उनमें से एक केस मैंने यहाँ पे लिया है, तो उसमें ये m बॉल्स हो गई और बाकी जो बची वो हो गई n प्लस p। अब n प्लस p बॉल को हम फिलहाल फिर से हम लोग n प्लस p बॉल को n ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो इस बॉल को n ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा n प्लस p c n। तो अब ये जो n प्लस p बॉल थी वो डिवाइड हो गई n बॉल्स के ग्रुप में, और इस टाइप के ऐसे n बॉल्स के ग्रुप ढेर सारे मिलेंगे। और कितने मिलेंगे? n प्लस p c n ऐसे ग्रुप मिलेंगे। अब इनमें से ये टोटल जो ग्रुप्स हैं ये है n प्लस p c n। इनमें से किसी एक ग्रुप को हमने उठा लिया, तो ये n बॉल्स का ग्रुप है। तो इसके अलावा जो यहाँ पे बॉल बचेंगी वो कितनी बॉल बचेंगी? p बॉल्स बचेंगी। तो यानी यहाँ के हर एक से केस से इतने केसेस बनेंगे n प्लस p c n, और इसके हर एक से आपको p बॉल्स का एक ग्रुप मिल जाएगा। यानी कुल केसेस की संख्या जिसमें कि हम इसको डिवाइड कर लेंगे m, n और p में, वो हो जाएगा m प्लस n प्लस p c m गुणे n प्लस p c n। यहाँ m प्लस n प्लस p c m इतने ग्रुप्स यहाँ पे mm बॉल्स के मिलेंगे। उसका आपने एक उठाया, उसमें n प्लस ये m बॉल का ग्रुप हो गया। बाकी जो बचे n प्लस p बॉल हो गए। n प्लस p बॉल से आपने n का ग्रुप बनाया, तो n बॉल के इतने ग्रुप हो गए। उसमें से आपने n बॉल का कोई एक ग्रुप उठाया, तो बाकी जो बचा p बॉल हो गया। तो कुल केसेस की संख्या हो गई m प्लस n प्लस p c m इंटू n प्लस p c n, और ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल m प्लस n प्लस p अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n प्लस p। अच्छा, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस p, इस ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल, और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल ये हो गया। फिर ऊपर का फैक्टोरियल, फिर नीचे का फैक्टोरियल, और इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल हो गया फैक्टोरियल p। तो अब ये n प्लस p कैंसिल हो जाएगा,
आपको रिज़ल्ट मिला फैक्टोरियल m प्लस n प्लस p अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p। तो ये आपके कुल केसेस बनेंगे जिसमें आप m प्लस n प्लस p वस्तुओं को 3 समूहों में विभाजित कर रहे हैं, m n और p में। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मान लीजिए, एक एग्जांपल और ले लीजिए, इसी का एक पर्टिकुलर केस है। मान लीजिए हमारे पास कुल समूह रहते 3m और इसको m के ग्रुप में डिवाइड करना रहता है, यानी 3 बराबर समूह विभाजित करना रहता। तो फार्मूला यही रहेगा, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3m अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m, यानी फैक्टोरियल 3m अपॉन फैक्टोरियल m का होल क्यूब। तो ये आज का हमारा वीडियो था। एक टॉपिक और इसमें छूट गई है, जिसमें कि हम 3m वस्तुओं को समान समूह में विभाजित तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे समूह समरूप होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।